जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आज है हमारा लेक्चर 6 टारगेट सीरीज का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। अभी तक के 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे फोकस पॉइंट चैनल पर देख सकते हैं। और आज हमारा 6 लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 6 लेक्चर आज का। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु मेड द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हरिसेन, सेकंड है बोरसेन, थर्ड है महासेन, या फोर्थ है हमारा विष्णुसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरिसेन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किंग हर्ष इज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम टू। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, कहाँ से कहाँ तक की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थानेश्वर, कन्नौज, दिल्ली, देवगिरी, कंबोज से कन्नौज, या वल्लभी से दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, थानेश्वर से कन्नौज की थी, जो कि अब कन्नौज जो है हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कालिदास द पोएट एंड आर्यभट्ट वर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त रूलर्स। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो फर्स्ट है हमारा कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, थर्ड हमारा समुद्रगुप्त, एंड फोर्थ है हमारा स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु एस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी डन बाय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे किसके द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त, थर्ड हमारा समुद्रगुप्त, या फोर्थ हमारा चंद्रगुप्त। तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबार कवि थे। विक्रमादित्य के थे, कुमारगुप्त के थे, हर्षवर्धन के थे, या कनिष्क थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन के जो थे ये दरबार कवि थे, राज दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 6 है हमारा, 5 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और सभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए ज़रूर हैं। खास तौर से एसएससी में तो आए हैं और बल्कि अदर एग्ज़ाम में भी ये पूछे गए। तो आप इनको डेली देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप थ्योरी किसी भी बुक या कोई जिस टीचर से आपने कोर्स लिया उससे कवर कर सकते हैं, और बाकी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज द ओल्डेस्ट रेफरेंस टू द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरण शिलालेख, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख, फोर्थ हमारा भानुगुप्त का भितान शिलालेख। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, भानुगुप्त
का एरण शिलालेख में जो है सतीपता का संदर्भ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? केरल में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है या जम्मू कश्मीर में? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हु इज वरामिहिर एंड व्हाट। वरामिहिर कौन क्या है? खगोलज्ञ थे ये, अंतरिक्ष यात्री थे, अंतरिक्ष शटल थे या पावर स्टेशन? तो ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हमारा खगोलज्ञ, ये खगोलज्ञ थे, खगोलज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ जीरो। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चरक, सेकंड है आर्यभट्ट, थर्ड है चाणक्य एंड फोर्थ हमारा वराहमिहिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हु इज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को? इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में दीजिए, कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा या थर्ड होगा या सेकंड होगा या फर्स्ट होगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स वाज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? काकनी, रुपए, इसमें रुपए नहीं रूपक होगा, निष्का थर्ड है हमारा, फोर्थ हमारा दिनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रूपक। रूपक जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हु वाज द कंटेम्परेरी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कृष्णदेव राय थे, पुलकेशन द्वितीय थे, मयूर वर्मा थे या चिक्क देवराज वोडियार थे? तो इसमें हमारा कौन सा आंसर राइट होगा? अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय जो थे जिनके समकालीन थे हर्षवर्धन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अजंता केव्स वर कंस्ट्रक्टेड अंडर हुज रूल। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो रुद्रसेन के शासन काल में हुआ था या दिवाकर सेन या हरि सेन या सर्वसेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरि सेन। हरि सेन के शासनकाल में जो है अजंता गुफाएं का निर्माण हुआ था। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हर्षवर्धन वल्लभी कॉन्क्वेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय उल्लेख में निम्न में से किस शिलालेख में मिला है? ऐहोल स्तंभ शिलालेख, नूनागढ़ शिलालेख, थर्ड है हमारा नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख या फोर्थ हमारा दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा राइट होगा, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वाज नॉट एन आइटम ऑफ
एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द प्री गुप्ता पीरियड। पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? लोहा नहीं थी, सोना नहीं थी, टिन नहीं थी या चांदी नहीं थी। इसका अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टिन। टिन जो है उस समय निर्यात नहीं किया जाता था टिन का गुप्त काल पीरियड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। नेम द स्टेट विच चंद्रगुप्त रिसीव्ड एज डोरी फ्रॉम द लिच्छवीज। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा उज्जैन, प्रयाग, थर्ड हमारा पाटलिपुत्र, फोर्थ हमारा साकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आप तब तक गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर मिंटेड एज वाज कॉल्ड बाय नेम। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से पुकारा जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था? तो प्रपत्र है, ड्रामा है, टंका है या दिनारस या दिनार। ये दोनार हो गया, यहाँ पे दिनार होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। दिनार को जो है सोने के सिक्के को दिनार के नाम से पुकारा जाता था गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। हु वाज द लास्ट एक्सेप्टेड रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? समुद्रगुप्त थे, अशोक थे, बिंबिसार थे या विष्णुगुप्त थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विष्णुगुप्त को जो है अंतिम सम्राट का माना जाता था गुप्त वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। द गुप्त रूलर इम्पोज्ड अ फाइन कार्ड विच वाज अ प्लफ टैक्स पेड बाय एवरी कल्टीवेशन ओइंग अ प्लफ। गुप्त शासकों ने का जुर्माना लगाया जो एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला हल का करता। तो ये आप इसमें हमारा है हलीफ कारा, लकड़बग्घा कारा या शुल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हलीफ कारा। हलीफ कारा जो है जुर्माना लगाया जाता था गुप्त शासकों के द्वारा। ये लकड़बग्घा है, इसमें कुछ और ऑप्शन होगा, गड़बड़ हो गया शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। किंग हर्षवर्धन असेंड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। किसने किया था? इंद्रवर्धन ने किया था, सूर्यवर्धन ने किया था, राजवर्धन ने किया था या चंद्रवर्धन ने किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 राजवर्धन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। द हर्ष चरित्र इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय विच कोर्ट पोएट। हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो ये किसके द्वारा रचित है? दंडी, बाणभट्ट, कंबन या जिनसेन। तो ये किसके द्वारा रचित है हर्षचरित? ये हमारे बाणभट्ट के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच पिलर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कंक्वेस्ट। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ अभिलिखित हैं की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? फर्स्ट ऑप्शन हमारा लोह स्तंभ, सेकंड हमारा सूर्य स्तंभ, थर्ड हमारा विजय स्तंभ एंड फोर्थ हमारा इलाहाबाद स्तंभ। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट में कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम घनेश्वर वाज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी। पुष्यभूति जिन्होंने घनेश्वर से शासन किया राजवंश के संस्थापक थे। किस वंश के संस्थापक थे? वर्धन के थे, पांड्य के थे, चेर के थे या चालुक्य के थे। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्धन। वर्धन जो है राजवंश के संस्थापक थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। वास एन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ताम्रलिप्ति, अहिच्छत्र, चंपा या श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा। ताम्रलिप्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। हु वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समुद्रगुप्त थे या श्रीगुप्त थे? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। सो आज के ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। CHSR CGL में भी आए हैं और SSC CPO में भी आ चुके हैं। तो आज के 25 क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे। सो गाइस, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।